So let's start. नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 हमारे पास सेल्स एंड टिश्यूज़। इसमें हमने जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं वो काफ़ी सारे हम डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में मज़ीद जो हम दो जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंट्रियोल्स क्या हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो उनकी लोकेशन क्या है, वो सेल में किस जगह प्रेजेंट होते हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ आज के ही लेक्चर में हम जो वैक्यूल्स का एक छोटा सा टॉपिक है वो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंट्रियोल्स क्या हैं। एनिमल एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव hollow and cylindrical organelles known as centrioles। तो बेसिकली हमारे पास एनिमल्स में और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या सेंट्रियोल्स हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स, मतलब अंदर से खोखले और इलोंगेटेड से ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कह देते हैं, सेंट्रियोल्स। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे प्लांट का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ। यहाँ पे देखें ना, एनिमल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो हायर प्लांट्स हैं उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। क्लियर है? तो पहली बात आपने क्या याद रखनी है, दीज आर दी हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट है जिसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 ट्रिपलेट्स, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखें, आपके पास जो सेंट्रियोल है उसमें 9 ट्रिपलेट्स होंगे। कितने होंगे? 9 ट्रिपलेट्स। किसके होंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। जब हमने पिछले लेक्चर में साइटोस्केलेटन डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, ठीक है, बेसिकली वो साइटोस्केलेटन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हमने देखा था माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसमें 9 यूनिट्स होते हैं, किसके? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और उन 9 में से जो हर यूनिट है उसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं? 3 माइक्रो, जिस तरह हम उसे क्या कह देते हैं, ट्रिपलेट। नेक्स्ट जब हम डायग्राम में देखेंगे तो ये बात आपको मजीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के। अब नेक्स्ट इसकी लोकेशन है। एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कहते हैं बाहर वाली सरफेस को, ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस के बाहर आपके पास 2 सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम, या व्हाट आर सेंट्रियोल्स, व्हाट आर सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोसोम क्या है? द 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम, ठीक है। जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं अगर उनको हम अलग अलग कहें तो हम कहेंगे वो क्या है, सेंट्रियोल्स हैं, लेकिन अगर हम उन्हें कलेक्टिवली कहेंगे, उस पूरे रीजन की बात करेंगे जहां पे जो दोनों के दोनों आपके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, तो वो रीजन आपके पास क्या कहलाएगा, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये देखें जी, ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर दिखाया गया। जैसे मैंने आपको बताया इसमें कितने यूनिट होंगे? 9 यूनिट। अगर हम काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, अब ये तो क्या हो गए, 9 यूनिट हो गए। लेकिन अब आप मजीद देखें, जो हर यूनिट है वो मजीद जो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है। अगर हम ओवरहेड व्यू है जी ये सेंट्रियोल का, और ये उसका कौन सा व्यू है, साइड व्यू है। क्लियर है? अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है बेसिकली सेंट्रियोल में और सेंट्रोसोम में। ये एक डिवाइडिंग सेल दिखाया गया है। नॉर्मली जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो उसमें कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और 1 सेंट्रोसोम होता है। लेकिन जब ये सेल क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है, तो उसमें ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये डुप्लीकेट होते हैं और 4 सेंट्रियोल्स बन जाते हैं और 2 सेंट्रोसोम बन जाते हैं। तो ये जो आपको दिखाया गया है सेल, ये एक डिवाइडिंग सेल है। अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हम इनकी अलग अलग बात करें, इसी स्ट्रक्चर को ओपन करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, तो एक ये वाला स्ट्रक्चर है, एक ये वाला स्ट्रक्चर है, तो इनको हम अलग अलग क्या कहेंगे, ये क्या है,
सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, अगर हम इस कलेक्टिवली ये जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल की बात करें तो ये सर्कल आपके पास क्या कहलाएगा, सेंट्रोसोम। तो यहां से आपको इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंट्रियोल में और सेंट्रोसोम में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट आ रहे हैं जी फंक्शन। सेंट्रियोल के फंक्शन क्या है? देयर फंक्शन इज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब आप पिछली डायग्राम में भी आपने देखा था कि वहां पे डिफरेंट जो है सेंट्रियोल से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए थे। ठीक है, उनको हम क्या कह देते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं वो। ठीक है, और उनका फंक्शन क्या है सेंट्रियोल का, बेसिकली वो स्पिंडल फाइबर थे सेल डिवीजन के दौरान उनको बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इन सम सेल्स सेंट्रियोल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ये भी जो सर्टन ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो मूवमेंट में अपना रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो ये था इसका फंक्शन। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक, वो एक छोटा सा टॉपिक है वैक्यूल्स का। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं? अब जब हम वैक्यूल्स की बात करते हैं तो बेसिकली वैक्यूल्स हमारे पास जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई चीज, कोई फ्लूइड फिल्ड होता है। वन बाय वन, वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। ठीक है, क्या है? फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। सेल में हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। मतलब पहली बात क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं जिनमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। दूसरी बात क्या है कि एक सेल में सेल की टाइप पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने ज्यादा वैक्यूल्स भी हो सकते हैं, उसमें कम वैक्यूल्स भी हो सकते हैं। जनरली आपने एक बात याद रखनी है जो आगे आ रही है, हाउएवर व्हेन अ प्लांट सेल मैच्योर इट्स स्मॉल वैक्यूल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर। एनिमल सेल्स की जब हम बात करते हैं उनमें छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जब प्लांट सेल क्या होता है, मेच्योर होता है, तो उसके जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होकर वो एक बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं जो सेल के मिडल में आ जाता है, और उसी वजह से जो आपका न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे क्या हो जाता है, पुश हो जाता है। ठीक है, सेल इन दिस स्टेट बिकम टर्जिड। आपने देखा होगा कि जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है, जब उसके छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं वाटर एब्जॉर्ब करके फ्यूज करके एक आपके पास लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो वो सेल किस फॉर्म में आ जाता है, सेल की टर्जिडिटी बढ़। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है जी फंक्शन। वैक्यूल्स के फंक्शन क्या है? मैनी सेल्स टेक इन मटीरियल्स। मतलब अगर सेल ने किसी किस्म के मटीरियल को अंदर लेके जाना तो वो क्या करेगा, वो वैक्यूल यूज कर लेगा, वहां पे वो फ्लूइड को फिल करेगा और सेल के अंदर ले जाएगा। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। फॉर एग्जाम्पल जी, आप आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस में आपको मजीद बातें क्लियर होंगी कि अगर किसी मटेरियल को या फूड को सेल के अंदर लेके जाना है तो बेसिकली क्या वैक्यूल उस काम के लिए यूज हो सकते हैं। एंड देन डाइजेस्ट द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है जिसमें डिफरेंट तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है कि ये जो वैक्यूल होता है ये लाइसोसोम के साथ आके फ्यूज होता है, और जो लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो जो वैक्यूल में मौजूद फूड है उसको डाइजेस्ट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन यूज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडीज। तो जो आपके पास यूनिसेलुलर हैं, सिंपल जो यूनिसेलुलर हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट से है। ठीक है, वो वैक्यूल को मूव करते हैं। ठीक है, और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट में भी अपना रोल क्या करते हैं, प्ले। अब मैंने जो आपको एक बात बताई थी कि वैक्यूल जो होता है प्लांट के, ये देखें, ये जो आपको बड़ा सा वैक्यूल नजर आ रहा है, प्लांट में एक ही वैक्यूल नजर आ रहा है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, वो काफी सारे होंगे। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि जो बड़ा सा छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होकर एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल बना देते हैं, जो जिसकी वजह से जो आपका ये देखिए ये न्यूक्लियस है ये सेल की साइड पे पुश हो जाता है। जनरली भी आपसे कॉन्सेप्ट के हवाले से पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा डिटेल लेक्चर। थैंक यू।